क्योंकि सीखेगा वही तो सिखाएगा, और जो सिखाएगा वही तो जीतेगा। जिंदगी यही है मेरे दोस्त। समझिए, एहसास कीजिए और कर्मंजों को जागृत करके कर्म करते रहिए। रुकना ठहरना मना है। आगे बढ़ना है तो रुकना और ठहरना दोनों ही मना है। जिंदगी में जीतना है तो रुकना ठहरना मना है। और जीतता वही है जो जुनूनी हो, जुनून के साथ मैदान में उतरना हो। अपने माता पिता के अरमानों को पूरा करने के लिए मैदान में उतरना होगा। अपने हर सपनों को एक विश्वास दिलाने के लिए आगे बढ़ना होगा कि ये सपने तेरे अधूरे नहीं रहेंगे जब तक मैं मैदान में खड़ा हूं। खड़ा तो आपको होना पड़ेगा। और अगर खड़े हो गए तो जो छोटी छोटी चुनौतियां नजर आ रही हैं, चाहे इधर की हो या उधर की हो, वो चुनौतियां बौनी नजर आएंगी। इस जीवन में कौन ऐसा है जो टॉप 10 एक लिस्ट तैयार करे अपनी जिंदगी में चुनौतियों की, और उसे 10 चुनौतियां नजर ना आए। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ऐसा कोई देखने को मिल सकता है। हर इंसान की जिंदगी में छोटी बड़ी चुनौतियां हैं, कम या ज्यादा चुनौतियां हैं। बस समझना है कि उन चुनौतियों से बाहर कैसे निकल सकता हूँ, एंड उस पे कर्म कैसे कर सकता हूँ। बस हो गया काम। जीत सुनिश्चित है आपकी, आगे बढ़ना सुनिश्चित है आपका। तो आवाज तो क्लियर है, आप लोगों ने कंफर्म कर दिया। बढ़ेंगे अब हम लोग अपने सेशन की ओर। डायरी पेन की व्यवस्था भी कर लीजिए। 2 मिनट और लगेगा, 2 मिनट। अब आ गई आवाज। आवाज को जाने नहीं देना है, डोंट वरी। इंसान अपने जीवन में इंसान अपने जीवन में लक्ष्य तो बना लेता है, मुझे जाना कहाँ है, मुझे पहुंचना कब है। लेकिन बेचारा एक भूल कर बैठता है अचानक। और वो भूल है कि जिद्दीपन के साथ जो आगाज किया था उसने, उस जिद्दीपन का साथ छोड़कर बस ये सवाल खुद से करता हुआ नजर आता है कि अब कैसे होगा। यहाँ तक तो मैं पहुंच के आगे की राह कैसे नजर आएंगी।
जब इंसान जिद्दी ना रहे, जुनूनियत के साथ काम करना प्रारंभ ना करे, कभी भी किसी भी सिचुएशन में, जिद्दीपन का मतलब यही होता है कि अगर एक बार ठान लिया तो ठान लिया, फिर वक्त हालात परिस्थितियों की जंजीरें कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकती। ऑटो मोड में वो जंजीरें टूटती हुई नजर आती हैं, लेकिन इंसान आगाज तो बड़ा शानदार करता है, लेकिन अंजाम तक उस आगाज को नहीं पहुंचा पाते। आपने देखा होगा न्यू ईयर रेजोल्यूशन, जब नए साल की शुरुआत होती है 1 जनवरी को हजारों लाखों लोग संकल्प लेते हैं कि मैं सुबह की पहली किरण से उठ के ये करना स्टार्ट करूंगा, वो करना स्टार्ट करूंगा, मैं किताबें पढ़ूंगा, मैं अच्छी अच्छी आदतों को विकसित कर लूंगा। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, तकलीफें आती हैं, चैलेंजेस आता है, चैलेंजेस का सामना वो करते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस के सामने घुटने टेक देते हैं कुछ दिनों के बाद, क्योंकि उनके अंदर वो जिद्दीपन नहीं। तो आपके स्क्रीन पे क्या लिखा है? स्टेइंग परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट। समझ में बात आ रही है ना? कहानी बस इतनी है। आपको मैदान में टिकना है तो निरंतरता जरूरी है, एंड आपको मैदान में अगर आपको टिकना है तो निरंतरता के साथ जिद जरूरी है। डेली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली बेसिस पे आपको चैलेंजेस आ रही हैं, और उन चैलेंजेस को देखते हुए भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आप उन चैलेंजेस से घबरा जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन उन चैलेंजेस से लड़ने का जो हिम्मत अगर आप जुटा पाते हैं, तभी जाकर आपको सक्सेस मिलती है। रेनेटस 3 जुलाई 2018 से रेनेटस की शुरुआत होती है। 3 जुलाई 2018 से रेनेटस की शुरुआत हुई। रेनेटस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारे सीईओ एंड फाउंडर श्री सुब्रतो दत्ता जी के नेतृत्व में जिस रफ्तार के साथ हम लोगों ने काम किया है, पूरे भारतवर्ष को एहसास करा दिया कि जीतने के रास्ते क्या क्या हो सकते हैं अगर इंसान ठान ले। तो आज हमारे पास रेनेटस में जितने कम समय में अचीवर हैं, ये अद्वितीय है, अकल्पनीय। आज पूरा भारतवर्ष रेनेटस का दीवाना है। आज अगर कोई पूछ दे कि क्या रेनेटस में 1 लाख रुपए सप्ताह कमाने वाले लोग हैं, हम गर्व से कह सकते हैं। कोई पूछ दे क्या 5 लाख रुपए महीने कमाने वाले लोग हैं रेनेटस में, हम गर्व से बता सकते हैं। एक नहीं, हम सैकड़ों लोगों का नाम बता सकते हैं। कोई पूछ दे कि क्या 10 लाख रुपए महीने कमाने वाले लोग हैं आपकी कंपनी में, गर्व से एक नहीं, हम 50 से ज्यादा लोगों की संख्या गिना सकते हैं जो इस मकाम तक पहुंच चुके हैं। कोई पूछ दे आपसे कि भैया क्या आपकी कंपनी में 20 लाख 25 लाख रुपए कमाने वाले लोग हैं, बहुत सारे ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने सप्ताह में इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर रखा है। तो रेनेटिक्स में सब कुछ मुमकिन है। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हमारे सीईओ एंड फाउंडर श्री सुब्रतो दत्ता जी ने तैयार करके हमें दे दिया। वर्ल्ड क्लास रणनीतियों के साथ कर्म करने की हमें प्रेरणा उन्होंने दे दी। अद्वितीय अकल्पनीय संरचनाओं से युक्त ये उत्पाद जो हमें एहसास कराता है कि अगर तेरे अंदर जिद है, अगर तेरे अंदर कुछ कर गुजरने की महत्वाकांक्षा है, तो रेनेटस में अगर 6 महीने तक 10 घंटे की रफ्तार से मेहनत करने को तैयार है, दिन रात एक करने को तैयार है, तो तू वो अचीव कर सकता है जो तुझे चाहिए ही चाहिए, हर कीमत में, हर सूरत में। आज तक अगर प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको प्रोवाइड करने के लिए वर्ल्ड बेस्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल डिजाइन करके रेडस ने आपको दिया है। आज अगर प्रोडक्ट की संरचनाओं से अवगत आप तक आज तक आप नहीं हो पाए हैं, उसकी श्रृंखला से अवगत कराने के लिए वर्ल्ड क्लास जर्नल आप तक पहुंचा दिया है। जो चाहिए सब कुछ है। भारत के बड़े बड़े शहरों में, सिग्नेचर ब्रिगेड टावर बैंगलोर जैसे शहर में हमारा खुद का अपना ऑफिस, ऐसा ऑफिस जिस ऑफिस में जाने के बाद गर्व की अनुभूति होगी, और वो ऑफिस का इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। 900 से ज्यादा स्टॉक पॉइंट। क्या कमाल का रिजल्ट रहा है पूरे भारतवर्ष में, जरा परिकल्पना करके देखिए, इमेजिन करके देखिए। रेनेटस ये है। तो यकीनन आप रेनेटस को महसूस कर रहे होंगे, हमारे सीईओ एंड फाउंडर श्री सुब्रतो जी को महसूस कर रहे होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि जिद्दीपन आता कहां और निरंतर अभ्यास कैसे इंसान कर सकता है।
निरंतर अभ्यास करने के मार्ग क्या है? ध्यान से समझिए। अगर आपके ध्यान में, अगर आपके हृदय में आपका लक्ष्य केंद्रित है, और अगर आपके हृदय में 100% आपने ये जज्बात पैदा करके रखा है कि मुझे किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में उस मकाम तक पहुंचना है जहां तक का मैंने सपना देखा। 100% लोग आजकल, 100%, 99.99 नहीं बोलने वाला हूं, एक्सेप्शनल भी नहीं हो रहा आपके, 100% लगभग लोग यही बात सोचते हैं कि आगाज तो मैंने कर दिया, स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन ये चैलेंजेस आ रहे हैं, कहीं मैं बिखर ना जाऊं। एग्जैक्ट गोल नहीं पता है कि मुझे जाना कहाँ, बस आपको वहां पे हल्का परिवर्तन करना है, हल्का परिवर्तन करना है। जब इंसान पहचान जाता है अपने लक्ष्य को, और लक्ष्य के प्रति जब केंद्रित हो जाता है उसका माइंडसेट, तो आगे आने वाली चुनौतियां कुछ भी नहीं होती उसके सामने। जैसे आप मैदान में जब खड़े होते हैं तो अनेकों लोग आपसे सवाल पूछते हैं कि तूने कब अचानक से ये प्लान बना लिया ये करने का। जब आप कुछ नया करने की सोचते हैं, हजारों आलोचक मैदान में खड़े हो जाते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता कि आपने जो लक्ष्य लिया है उसके बारे में आपने कितनी बार सोचा होगा। कहीं उस विषय में आप अल्प ज्ञानी तो नहीं है। ये सारी कहानियां आलोचकों के द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, जब आप जिद्दीपन दिखाते हैं, जिद्दीपन के साथ मैदान में खड़े होते हैं, तो सारे आलोचक कुछ ही महीनों में आपके समर्थक बन जाते हैं, कुछ ही महीनों में आपके समर्थक बन जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। जिंदगी में इस बात का हमेशा एहसास रखना है, अपने दिल में ये बात बसा के रखनी है कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, या तो मैं कभी भी आगाज नहीं करूंगा, किसी भी पहलू पर हजार बार विचार करूंगा, लेकिन अगर एक बार स्टार्ट बटन क्लिक कर दिया, तो जब तक मेरे वो सारे अरमान पूरे ना हो जाएं तब तक मैं रुक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। रुकना और ठहरना इस दरमियान अपराध है। या तो मैं उस राह पे चलने का संकल्प नहीं लूंगा, और अगर एक बार ले लिया संकल्प, तो जब तक उस मकाम को मैं पूरा ना कर लूं, उस मकाम को प्राप्त ना कर लूं, तब तक मैं ठहर नहीं सकता। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक मैं प्रयत्न करूंगा। मेरे मुख से ये शब्द नहीं निकलने चाहिए कि मुझसे नहीं होगा, या ये बहुत चुनौतीपूर्ण है, ये आवाज नहीं निकलनी चाहिए। और जैसे ही इस मानसिकता के साथ आगे बढ़ेंगे, आपको रास्ते ऑटो मोड में दिखते हुए। जिंदगी में हर इंसान कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज करता है, जीवन में हर इंसान कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज करता है अपनी लाइफ में, जिससे उसे ये अंदाजा लग जाए कि अगर मैं निरंतर करता रहा प्रयास इसी मार्ग में, तो मैं सफल हो सकता हूं। उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं, हर मोटे इंसान को पता है कि मैंने सॉलिड तरीके से डाइट कंट्रोल किया, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज किया, डेली बेसिस पे मैंने अपनी हरकतों को मॉनिटर किया, तो मैं तय समय से पहले भी अपने आप को स्वस्थ बना सकता हूं, फिट बना सकता हूं। हर मोटे इंसान को यह पता होता है,
हर एक बैट्समैन को पता होता है क्रिकेट के दृष्टिकोण से समझा जाए कि अगर मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा, निरंतर प्रैक्टिस करता रहूंगा, जो मेरी खामियां हैं अगर उसमें प्रैक्टिस करता रहूंगा, तो हो सकता है ये खामियां मेरी खूबियां बनकर मैदान में नजर आने लगे, और एक दिन आईपीएल से सेलेक्ट होते होते मैं भी इंडियन टीम का सदस्य बन जाऊं। हर एक साधारण क्रिकेटर को यह पता होता है कि मैं कैसे कर सकता हूं, लेकिन ये अननोन फियर के चक्कर में डूब जाते हैं लोग। अनजाना सा डर, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो, छोटी सी गलती हो गई तो बार बार दोहराते। जैसे किसी ने एक बार एक कप चाय पर पी लिया, मोटापा कम करने के दरमियान गलती से अगर एक कप चाय पी लिया, तो वो सोचते हैं एक बार तो पी ही लिया, दोबारा क्यों ना ट्राई किया जाए। अब दोबारा पी लिया तो 3 बार फिर ट्राई करते हैं, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, पता ही नहीं चलता कब पुरानी आदत आ गई फिर से। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे जिनमें निरंतरता का अभाव है। अगर निरंतर किया गया प्रयास आपके द्वारा है, निरंतरता है आपकी उस सफर में, तो आप महसूस कर लीजिए कि आपकी जीत मुकद्दर बनने वाली है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। इसलिए याद रखिए कि आप प्रैक्टिस कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, रोजाना प्रैक्टिस कीजिए, और ध्यान दीजिए कि जब इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप एंड ट्रेनिंग का सिद्धांत जब अपनाते हैं आप रेनेटस के दृष्टिकोण से, तो आप उस समय देखिए कि कितनी मुझे असफलता मिली है और कितनी मुझे सफलता मिली है। इसका मूल्यांकन आपको उस वक्त नहीं करना है, आपको देखना है कि मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। 99% लोग यहां फंस जाते हैं कि वो अपने सफर का मूल्यांकन करना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं किस हद तक कामयाब हुआ हूं, मुझे कितना रिवॉर्ड मिला है, कितना अवार्ड मिला है, मैंने जो ठाना था क्या मैंने वो प्राप्त कर लिया इस तय समय से पहले। नहीं, आपने ये ठाना है इस क्षेत्र में आपको कामयाब होना है, तो इस क्षेत्र में कामयाब होना है तो आपको वो सब करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया है। हो सकता है प्रारंभिक दौर में आपको नाकामयाबियों का सामना करना पड़े, प्रारंभिक दौर में जब जीवन के सफर में आप आगे बढ़ते हैं, जब आपने संकल्पबद्ध इरादों के साथ कुछ भी करने का निर्णय ले लिया है, तो प्रारंभिक दौर में सदैव आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बड़े बड़े कंकड़ पत्थर देखने को मिलेंगे सफर में, चुनौतियां ऐसी होंगी कि लगेगा कि अब बिल्कुल ही मैं नहीं कर सकता। लेकिन उस वक्त प्रारंभिक दौर की चुनौतियों को जो अपने हृदय से लगाकर उन चुनौतियों से बाहर निकलने की सामर्थ्यता जुटाएगा, असल योद्धा वही कहलाएगा और वही मुकाबला जीतेगा, और उन मुकाबलों को वो वन साइडेड बना देगा। आज तक जितने भी दुनिया के सक्सेसफुल लोग रहे हैं, जितने भी लोग कामयाब रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि चुनौतियों को उन्होंने अपना श्रृंगार समझा है, और जो चुनौतियों को अपना श्रृंगार समझता है, जीत उसकी मुकद्दर हो जाती है। मेरे दोस्त, बस इस लाइन को याद रखिएगा, चुनौतियों को श्रृंगार समझना है, चुनौतियों को अपना गहना समझना है, चुनौतियों को अपनी जिंदगी समझना है। जब जीवन में चुनौतियां न आ रही हो, तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक निरर्थक जीवन जी रहे हैं। सार्थक जीवन मीन्स चुनौतियां, सार्थक जीवन मीन्स चैलेंजेस, कदम कदम पे चैलेंजेस। कभी ये लगेगा कि अब नहीं हो सकता, कभी वो लगेगा कि अब नहीं हो सकता, कहीं मैंने गलत निर्णय तो नहीं ले लिया, कहीं वो तो सही नहीं होता। हजारों हजार सवाल जहन में दौड़ रहे होंगे, लेकिन आपको अपनी जिद के साथ मैदान में खड़ा रहना होगा, जब तक आपका सपना, जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए। इस मानसिकता के साथ आप बढ़ना प्रारंभ तो कीजिए। जिंदगी सपनों से हसीन ना हो जाए तो कहिए मुझे। मैंने देखा है हजारों सपनों को, लोगों को एहसास करते हुए और उन सपनों को पूरा करते हुए भी देखा है। बस उसी जिद के सहारे वो मैदान पे खड़े रहे। हजारों बिजनेस प्रपोजल्स उन्होंने दिए, हजारों लोगों ने ना बोला, लेकिन कभी भी गिव अप नहीं किया उन्होंने, कभी भी हार नहीं स्वीकार किया कि मैं अब 1001 प्रेजेंटेशन देने के लिए मैं प्रिपेयर नहीं हूं। 1000 ने ना बोला तो वो 10,000 का रेजोल्यूशन ले बैठा कि मैं 10,000 के लिए आगे बढ़ूंगा, 10,000 के लिए फाइट करूंगा। ऐसी माइंडसेट के साथ लोग जब मैदान में उतरते हैं, तो उनको हराने वाला कोई है ही नहीं इस दुनिया में। जिद्दीपन इसे कहते हैं। परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट होकर मुकाबला जीता जा सकता है। बस सोच सोच कर कुछ नहीं कर सकते आप। अगर आपको लगता है कि 6 महीने में आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली, कितने दिनों में, तो 6 महीने में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि 6 महीने में अपने खानदान के सबसे अमीर व्यक्ति आप बन सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल मुमकिन है।
इस बात को नजरअंदाज मत कीजिए। जिन लोगों को उम्मीद है कि तू लूजर रहा है, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, उन लूजर्स को, कहने वालों को एहसास करा दीजिए कि आज मैं हो सकता है कि लूजर हूं, लेकिन जिन दृढ़ संकल्पित इरादों के साथ मैदान में खड़ा हूं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं इस बार मैं लूजर नहीं, अगले 6 महीने में विनर बन के आऊंगा। और ऐसा विनर जो अपने प्रकाश से अपने पूरा इलाके के एक एक लोगों को प्रकाशवान करेगा, अपनी उस दिव्य ज्योति से लोगों को प्रकाशित करेगा, अपनी ऊर्जा से लोगों को संरक्षण देगा। एक ऐसा महान योद्धा बन के मैं 6 महीने में आऊंगा, मैं 1 साल में आऊंगा। इस मनस्थिति के साथ लीड करना, करने की सोचिए तो सही। हर इंसान को किसी ना किसी मोड़ पे कोई ना कोई चुनौतियां मिली है जो आपको आर्थिक तंगी की ओर इशारा कर रही है, जो बता रही है कि तू गरीब है, तू जरूरतों की जिंदगी जीने लायक भी नहीं है। उसको एहसास तो कराइए, उसको महसूस तो कराइए कि आर्थिक तंगी आज है, आज जरूरतों की जिंदगी में उलझा हूं, लेकिन आऊंगा, 6 महीने के बाद आऊंगा, मुकाबले में आऊंगा। आज आर्थिक तंगी में हूं, मजबूर हूं, लेकिन 6 महीने के बाद आऊंगा, मजबूत बन के आऊंगा। और उस जिद के साथ आऊंगा जिस जिद को आज मैंने हृदय में ठाना है, जिस जिद को मैंने आज पाला है हृदय में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मुझे पता है, कि जिनके रिश्तेदार कहने लगते हैं कि अब ये किसी काम का नहीं है, अब किसी काम के लायक नहीं बच गया है। चारों तरफ से लोग डिमोटिवेट करना स्टार्ट करते हैं। डिमोटिवेशन, जब आप डिमोटिवेट होते हैं तो उनके तानों को आप फ्यूल समझ कर इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके आलोचक नहीं है तो आपके हृदय में वो जो ज्वालामुखी है वो कभी पैदा ही नहीं हो सकता। 10-12 लोग होने चाहिए आपकी जिंदगी में ऐसे, जो आपको एक बात एहसास करा रहे हो कि यार तू लूजर है, और ऐसे लूजर के साथ मुझे रिलेशन नहीं रखना। ऐसे 2-4 मिल जाए तो जिंदगी ही पलट जाएगी आपकी। अगर ऐसे 2-4 लोग आपकी जिंदगी में मिल गए हैं गलती से, जिन्होंने ये लाइन आपको कहा हो कि तू लूजर है, या ऐसे निकम्मों के साथ मुझे रिश्ता नहीं रखना, ऐसे निकम्मों के साथ मुझे आगे अपनी जिंदगी नहीं बढ़ानी, अगर 2-4 ऐसे लोग मिल जाए जिंदगी में, और उनके शब्दों को अगर हृदय में आपने एक एक साधारण सी दीप को ज्वालामुखी का दिशा देने का मनस्थिति विकसित कर लिया, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यकीन मानिए। बस लोगों के तानों को याद कीजिए, अपना संकल्प लीजिए और रिटन गोल प्रिपेयर कीजिए। रिटन गोल, बार बार कह रहा हूं, लिखित गोल बनाइए। 6 महीने में कहां जाना, शॉर्ट टर्म गोल होगा आपका 6 महीना। उसके बाद 1 साल का प्रिपरेशन करिए, 5 साल का प्रिपरेशन करिए। पूरी दुनिया आपको जिताने की ओर लग जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं आज तक कर क्या रहा था। अगर जीत इतना आसान है, जीत इतना आसान है, तो मैं आज तक हारता क्यों जा रहा था। आपको 1 साल के बाद, 2 साल के बाद समझ में आएगा कि जिंदगी जीना इतना आसान था, लेकिन मैंने नासमझी की वजह से, अज्ञानता की वजह से मैंने बस जिंदगी को गंवा दिया, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी ठाना ही नहीं था कुछ बड़ा करने का। मेरी जिंदगी में कोई वजह ही नहीं थी कुछ बड़ा करने का। आज लोगों के तानों ने, लोगों की चुनौतियों ने, आज परिवार की आर्थिक स्थिति ने, परिवार की जरूरतों ने मुझे उठ के फिर से खड़ा होने को मजबूर कर दिया है, और मुकाबला को वन तरफा बनाने के लिए तैयार कर दिया है। मैं जब तक खड़ा हूं, जब तक मुकाबले में जिंदा हूं, कोई मुकाबला मुझे हरा नहीं सकता, और ना मेरी फैमिली को हरा सकता है। इस माइंडसेट के साथ चलिए ना निरंतर, देखिए जीत कैसे होती है आपकी। समझ में आ रही है ना बात? तो कितनी बातें यहाँ तक समझ में आई भाई साहब, आप लोग को थोड़ा कमेंट, पता चले कि मैं फ्लो में दिए जा रहा हूँ, दिए जा रहा हूँ, और किसी को सुनाई दे ही नहीं रहा। तो थोड़ा आप लोग बताइए, कुछ कुछ सुन पा रहे हैं आप लोग? कुछ कुछ। जीवन में फोकस रहना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपना फोकस लूज किया, गेम खत्म। फोकस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि मैं अपना 100% दूंगा, नहीं, उनसे उनका 100% मत पूछिए, क्योंकि वो, उनको खुद ही नहीं पता है कि उनका 100% क्या है। अमूमन लोग क्या कहते हैं, ध्यान से समझिए इस बात को, जो बड़े चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, जो बड़ी चुनौतियां देखने को मिलती हैं, जो जीवन में बड़े चैलेंजेस, बड़ी चुनौतियां देखने को मिली हैं, वो सिर्फ इस वजह से देखने को मिली है कि लोग कहते हैं कि
मैं अपना 100% झोंक दूंगा। आज मैंने अगर संकल्प लिया है कि 6 महीने में, 1 साल में मुझे ये प्राप्त करना है, तो मैं अपना 100% झोंक दूंगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक जिंदगी में नाकामयाबियों का टेस्ट लेते 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 ऐसी स्थिति उन्होंने बना ली है कि उनको पता ही नहीं कि उनका 100% होता क्या है। 100% देने वालों पे कभी यकीन मत कीजिए, जो अपना 100% देने का कमिटमेंट करे आपके साथ। यकीन सिर्फ उस पर कीजिए जो अपना 100% फोकस देने की कमिटमेंट करे। फोकस, अगर 100% फोकस्ड है अपने गोल पर वो इंसान, जिसने आपको कमिटमेंट किया है कि मैं तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर उस मकाम तक चलने को तैयार हूं, तब समझिए कि आप उस मकाम को प्राप्त कर लेंगे जिसका संकल्प लेकर आपने अपने सपनों को एक दिशा दिया था। यकीन मानिए, मैंने क्या कहा, आपको सिर्फ ये बात स्मरण रखना है, ध्यान रखना है कि अगर कोई कहता है आपको व्यापार में कि मैं अपना 100% दूंगा, उस पर यकीन मत कीजिए। उस पर यकीन कीजिए जो 100% अपना फोकस आपके केंद्र बिंदु पर बनाकर रखेगा। जीत वहीं से होगी और आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आशा करता हूं मेरी बातों को और मेरी भावनाओं को आप बेहतर तरीके से समझ रहे हो। कितने लोग को बात समझ में आ गई? बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियां आएंगी, बस आप उसको पहचान के उस पे कर्म करना प्रारंभ करें। चुनौतियों से डरना नहीं है, ठान लिया तो घबराना नहीं है। आपका कितना सीसी बिजनेस जा रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपकी टीम में फोकस कितने लोग हैं इससे फर्क पड़ता है। आपकी टीम में डेली बेसिस पे अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करके कर्म करने वाले कितने लोग हैं इससे फर्क। बस आपको वहां पे ध्यान देना है, वहां पे ध्यान बनाए रखना है। अगर वहां पे ध्यान आपने बनाए रखा तो फिर बहुत कुछ आसान हो जाएगा। जो आपने सोचा होगा वो सब कुछ आप पूरा करते हुए नजर आएंगे। सो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए, सीखते रहिए। अब अगला पॉइंट बहुत कमाल का है, सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। जिंदगी बड़ी आसान है, बड़ी सरल है, बड़ी सहज है, लेकिन लोगों ने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है मामला। लगता है कि इतना टफ ये कैसे हो पाए। अरे जिंदगी में जब कहा जाता है कि अगर बड़ा करना है तो बड़ा लक्ष्य रखो, लोग बड़ा लक्ष्य के चक्कर में रियलिस्टिक गोल बनाना ही भूल जाते हैं, वास्तविक तस्वीर से दूर चले जाते हैं। मैं की औकात होती है और हम की बात करना प्रारंभ कर देते हैं, फंसते लोग वहीं। रियलिस्टिक गोल, अगर मैं 1600 मीटर 10 मिनट में दौड़ता हूं तो मैं आर्मी के लिए एलिजिबल नहीं हूं। इंडियन आर्मी के लिए मैं दौड़ में कभी भी सफल नहीं हो सकता हूं। लेकिन अगर मैं 1600 मीटर की दौड़ 4.5 मिनट में कंप्लीट करने की सामर्थ्यता रखता हूं, 4 मिनट में कंप्लीट करने की सामर्थ्यता रखता हूं, 5 मिनट में कंप्लीट करने की सामर्थ्यता रखता हूं, तो कुछ पॉसिबिलिटीज है कि मैं उस मकाम तक पहुंच जाऊं। बात समझ में आ रही है ना? बड़ी गहरी है और आपसे ही रिलेटेड है श्रीमान। बस महसूस कीजिए, एहसास कीजिए, मैं क्या हूं उसे देखना है और मुझे कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है, किस हद तक मुझे डूबना पड़ेगा, किस हद तक मुझे मेहनत करना पड़ेगा, किस हद तक मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा, ये पता होना चाहिए। इसलिए सदैव स्मरण रहे ये बात कि गोल कभी भी बनानी है तो रियलिस्टिक गोल बनानी है, हवा में नहीं बनानी। हवा में अगर आपने गोल बनाया तो आप डूब जाएंगे और डूबेंगे तो दोबारा निकलने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए रिटन गोल, खुद के विवेक से गोल, खुद की औकात देखते हुए गोल तैयार करना है। ऐसा नहीं कि आज अचानक से जीवन में पहली बार फ्लाइट पर चढ़े हैं और
स्टेटमेंट देना स्टार्ट करेंगे, अगली बार तो मैं बिल गेट्स को ही हरा दूं, बिल गेट्स से ज्यादा मेरे पास में इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। ये कमिटमेंट नहीं करनी है मार्केट। बात समझ में आ रही है ना? सीधी सी बात, सीधी सी कहानी। आज अगर 10,000 रुपए मैं कमा रहा हूं, तो प्लान बनाना है कि मैं 50,000 कैसे कमा सकता हूँ। लेकिन अगर आज मैं 50,000 कमा रहा हूं, तो 50,000 सेकंड का कमाने का प्लान नहीं बना सकता ना। ये रियलिस्टिक गोल नहीं। आज अगर मैं 10,000 रुपए कमा रहा हूं, तो अचानक से 10 लाख रुपए कमाने का प्लान मैं नहीं बना सकता। आज अगर 10,000 कमा रहा हूं, तो मैं 50 का प्लान बना सकता हूँ। अगर मैं 50 कमा रहा हूं, तो मैं 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक का प्लान बना सकता हूँ। लेकिन मैं अगर अचानक से 2.5 लाख 3 लाख कमा रहा हूँ और 200 300 करोड़ का प्लान बना लूं, तो ये रियलिस्टिक गोल नहीं है। आज अगर मेरे पास साइकिल है, तो मैं बाइक तक का प्लान बना सकता हूँ, मैक्सिमम कार तक का प्लान बना सकता हूँ। लेकिन अगर आज मेरे पास सिंपल एक साइकिल है और अचानक से मैं लैम्बोर्गिनी खरीद के लाने की प्लानिंग कर लूं 6 महीने में, तो ये पॉसिबल नहीं है। रोल्स रॉयस लाने की प्लानिंग कर दूं 6 महीने में, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये प्रैक्टिकल गोल नहीं है। अगर धोखाधड़ी से इधर उधर करके अगर आ भी जाए, तो वो टिकेगा नहीं आपके पास में। सीधी सी कहानी है। मेहनत करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, तब जाके आपको कामयाबी मिलेगी। और सबको पता है कि इसी सिद्धांत से लोग कामयाबी को अर्जित करते हैं। सो अपने आप का मूल्यांकन कीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपना गोल सेट कीजिए। रेनेटस में सक्सेस आपको इसी पैटर्न पे मिलेगा। सो ऑलवेज स्मरण रहे, मुझे रियलिस्टिक गोल बनाना है और उसी के अकॉर्डिंग मुझे कदम से कदम मिलाकर चलना है। मैं रुक नहीं सकता, मैं ठहर नहीं सकता। अगर मैं रुक गया, तो मेरी जिंदगी यूं ही बिखरती हुई नजर आएगी। मुझे जीवन को बिखरने नहीं देना। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से तात्पर्य है आपकी आदतों का। कामयाबी के लिए, कामयाबी के लिए ये बार बार क्यों कहा गया है कि डेवलप कीजिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट? कैसा डेवलपमेंट है भाई साहब? ये कौन सी तकनीक है कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में डेवलप कर लूं और मैं सक्सेसफुल हो जाऊं? मैं आपको बताना और समझाना दोनों चाहता हूं। सिंपल सी बात है। सक्सेसफुल होना है, तो स्ट्रॉन्ग माइंड को सकारात्मक ऊर्जा निरंतर देते रहना होगा। और माइंडसेट को तात्पर्य है कि आप उन लोगों के बीच में रहें, ऐसे परिवेश में रहें, ऐसे वातावरण। जैसे किताबें पढ़ते हैं, तो आप लेखक की सोच को अपना सोच बना जाते हैं। उसी वक्त आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपने उसकी विचारधारा से जीवन जीना स्टार्ट कर दिया। जब आप कोई मोटिवेशनल स्पीच सुन रहे होते हैं, जब आप किसी ऊर्जावान पुरुष को सुन रहे होते हैं, इंसान को सुन रहे होते हैं, महिला को सुन रहे होते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर की तरह लीड करे फ्रंट से, जो आपके व्यक्तित्व में एक सकारात्मक चुंबकीय आकर्षण पैदा कर दे, खुद के प्रति आपको प्रेम करने को मजबूर कर दे। अगर ऐसे व्यक्तित्व को आप सुनते हैं, तो आपको एहसास होना प्रारंभ हो जाता है, महसूस होना प्रारंभ हो जाता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मेरी जीत बेहद करीब है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट तभी आप बेहतर तरीके से डेवलप कर पाएंगे, जब आप खुद को हर एक पल अपना बेहतर तरीके से मैनेज करके सकारात्मक ऊर्जा के साथ कनेक्ट करते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का मतलब एक भी पल की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, और एक एक सेकंड का सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। तब जाकर आप सक्सेस प्राप्त कर लेंगे और आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? कहानी सिंपल सी है। सुबह से लेके रात तक मैंने क्या सही किया, मैंने क्या गलत किया। अगर मैंने गलत किया, तो कल से मैं कैसे इसे सही कर सकता हूं, और अगर मैंने सही किया, तो और सही कैसे कर सकता हूं और बेहतर कैसे कर सकता हूं। बस इसकी समीक्षा करनी है और इस पे काम करते रहना है। खुद को नकारात्मक ऊर्जा से बचा के रखना है। नकारात्मक ऊर्जा कौन है? आपके परिवार में भी है। हर वक्त कुछ लोगों की आदत होती है, आपने नोटिस किया होगा, कि हर वक्त एक ही गाना गाते हैं। क्या गाना गाएंगे? आप अपने घर में, अपने परिवार में आप जब नोटिस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 24 घंटे में आपको 8-10 घंटे कुछ ना कुछ नकारात्मक पहलुओं पर डिस्कस करते हुए नजर आए। जैसे घर में ही आप आके देखिए, कोई छोटी मोटी बात पे नोक झोंक होती हुई नजर आएगी। कभी इधर की बात पे झगड़ा, कभी उधर की बात पे झगड़ा, और कोई टॉपिक नहीं मिला तो पॉलिटिक्स पे झगड़ा।
पॉलिटिक्स नहीं मिला तो क्रिकेट में अगर इंडियन टीम हार गई है तो वहां पे झगड़ा। अब जिंदगी में जाए तो जाए कहाँ? दुकान वाले के पास गए तो महंगाई का रोना रो रहा है, इसका रोना रो रहा है, उसका रोना रो रहा है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको दिन भर में ऐसा मिल जाता है जो आपको अपनी नकारात्मक विचारधारा से प्रभावित कर लेता है। और उसकी विचारधारा से प्रभावित होकर आप इतने टूट जाते हैं, आपका मानसिक संतुलन इतना बिखर जाता है कि आपको जिंदगी में सब कुछ नेगेटिव नजर आने लगता है। कोई मिल गया बोलता है यार समझ में नहीं आ रहा फ्यूचर मेरा क्या है। कोई मिल गया बोलता है अरे अब क्या करूं, बहुत दिन से मैं बीमार हूं। अरे मैं क्या करूं यार बेटा, बड़े दिन से कमर में दर्द है। बेटा ये हो गया, आज घर में ये सब्जी नहीं है, आज मुझे ये खाने का मन है, आज मेरे पास ये नहीं है, आज मेरे पास वो नहीं। आपको हजारों लोग ऐसे मिल जाएंगे डेली बेसिस पे। आप आंखें बंद करके इमेजिन करिए कि सुबह से लेकर शाम तक कितने ऐसे आपको लोग मिले हैं जो ये कहते हो कि मुझसे ये नहीं हो पा रहा, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ मुझे वहां। जो आपको समस्या ना सुना रहा हो। आप अगर अपनी जिंदगी की लिस्ट निकालेंगे तो 95% से ज्यादा लोग ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ आपको चैलेंजेस बताने वाले नजर आएंगे। मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे वो प्रॉब्लम, मुझे यहाँ प्रॉब्लम, मुझे वहां प्रॉब्लम। 5% रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कहीं भी ऐसे लोग होते हैं जो आपको ये कहते हुए नजर आएंगे यार मजा आ गया, आज के दिन तो बड़ी शानदार है, ये करो तुम अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, वो करो अच्छा रहेगा। तो पॉजिटिव ऊर्जा के साथ भरे हुए रहते हैं। और आपको उन्हीं 5% के साथ वक्त बिताना है, उन 95% के साथ वक्त नहीं बिताना है। जो खुद का वक्त तो बर्बाद कर ही रहे हैं, खुद को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, आपको भी बर्बाद कर देंगे। तो सिर्फ आपको छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देना है कि मैं दिन भर किसके साथ रह रहा हूँ, किन ऊर्जा को ग्रहण कर रहा हूँ। सकारात्मक ऊर्जाओं का मैं लगातार निरंतर सेवन कर रहा हूँ, या नकारात्मक ऊर्जाओं को मैंने अपने दिल में और अपने हृदय में जगह दे दी है। आप महसूस करते रहिए, सब कुछ समझ में आने लगेगा। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की कहानी बस इतनी है। अगर ये समझ में आने लगेगी तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप करना स्टार्ट कर दें। आपको बस अपना शेड्यूल बनाना। देखिए, बुरी आदतों को त्यागने का सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता है अच्छी आदतों को विकसित करना। बुरी आदतों को कभी भी कोई छोड़ नहीं सकता है। बुरी आदतों को छोड़ने का सिर्फ एक फॉर्मूला है कि अच्छी आदतों को विकसित कर देना। सुबह 9 बजे तक उठने की आदत है तो अच्छी आदत आप लगा सकते हैं सुबह 4 बजे उठने की। बुरी आदत है 9 बजे तक उठने की, अच्छी आदत है सुबह 4 बजे उठने की। बुरी आदत है कभी किताब ना पढ़ने की, अच्छी आदत है रोजाना 8-10 पन्ने पलट लेने की। बुरी आदत है रील्स देखने की, इधर उधर की बातें सुनने की, जो आप देखना भी नहीं चाहते वो भी 2-4 घंटे आप देख के बर्बाद कर देते हैं। वो देखने की आदत डालनी है जो मेरी जिंदगी में वैल्यू ऐड करे, मुझे अपग्रेड करे। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े परिणाम लेकर आती हैं आपके जिंदगी में। बुरी आदतों को छोड़ना है तो अच्छी आदतों से ही रिप्लेस कर सकते हैं आप। और आप अपनी जिंदगी में चुनिए कि आप कितनी बार बुरी आदतों की गुलामी कर रहे हैं, कितनी बार आप उसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। बस उस गिरफ्त को तोड़कर आप अपने सपनों को सजाइए, एक बेहतरीन रूटीन बनाइए, अपना डेली शेड्यूल प्रिपेयर करिए कि सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। हर जगह बफर टाइम रखिए 10 मिनट 15 मिनट का, जिससे कि अगर 10-15 मिनट आगे पीछे कोई भी शेड्यूल हो जाए तो उसे आप मैनेज बड़े आसानी से कर पाए और बड़ी सरलता से कर पाए। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो जिंदगी को बहुत बेहतरीन बना सकती हैं। आप पे निर्भर करता है कि आपने कितना सीरियसली अपनी जिंदगी को लिया है। अगर बुरी आदतों में ही पूरी जिंदगी बिता देने की मनस्थिति आपने अपनी बसा ली है तो फिर दुनिया में कौन है जो आपको जिता सकता है, कौन है जो आपको अच्छी आदतें लगा सकता है। क्योंकि अलार्म भी आपके पास में है और बिस्तर भी आपके पास में है। अलार्म आपने बजाया, अलार्म सही समय पे तय समय पे बजता है और आप ही वहां पे स्नूज का बटन दबा देते हैं, उसको थाम देते हैं, उसको रोक देते हैं, बंद कर देते हैं। सारा ऑप्शन तो आपके पास ही खुला है श्रीमान। बस पहचानिए, एहसास कीजिए कि मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है, मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी क्या है। जब आप इसे समझ गए तो जिंदगी बड़ी सरल और सहज हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कब जीत के बेहद करीब हो गए आप। तो आशा करता हूँ कि आप बातों को बड़े गहराई से समझ रहे होंगे और जीतने के लिए तैयार होंगे। राइट। सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस। सो टाइम को मैनेज करना है। आइजनोवर मैट्रिक्स का फॉर्मूला दूंगा मैं आप लोगों को, मैं बार बार कहता रहा हूँ। एंड इस बार आपको आइजनोवर मैट्रिक्स सिद्धांत में आपको लेकर आऊंगा, क्योंकि 1000 एपिसोड में लगातार आपको दिखने वाला हूँ कमांडो ट्रेनिंग में। 1000 एपिसोड, बीच बीच में कभी हमारे दिग्गज लोग आपको मिलेंगे, लेकिन 1000 एपिसोड मुझे लगातार पूरा करना है खुद का। 1000 एपिसोड
लगातार मैं मैदान में खड़ा मिलूंगा, यानी कि 90 नहीं 99% मेरी इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगी। 1% में हमारे दिग्गज भाइयों का सहयोग मिलेगा और बड़े बड़े स्टार आपको देखने को मिलेंगे 1% में। एक्सेप्शनल केस है ये 1%। राइट। सो टाइम को मैनेज करिए। जैसे आज के डेट में मैंने किताबों को पढ़ने का एक बहुत अच्छा शेड्यूल बना रखा है, मैं मैनेज कर पाता हूँ। मैं डेली बेसिस पे वीडियो बनाने का मैंने अपना शेड्यूल बना रखा है, मैं मैनेज कर पाता हूँ। आपको 14 नवंबर कल के बाद से लगातार मेरी इतनी वीडियोस देखने को मिलेंगी कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई साहब ये दिन भर सिर्फ एक ही काम करता है क्या, वीडियोस बनाता है। बिल्कुल सही सुना आपने। मैं इतनी वीडियोस आपको मेरी चारों तरफ देखने को मिलेगी कि 14 नवंबर है कल मेरा परमात्मा की कृपा से, असीम कृपा से एंड आप लोग के आशीर्वाद से कल मेरा जन्मदिन है। तो उसके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, तो कल से ही मैंने एक छोटा सा स्टेटमेंट मैं आज ही बता रहा हूँ आप लोगों की, वीडियोस का भरमार होगा। क्योंकि जो मैं कल तारीख है, कल जो दिन है, कल जो मुहूर्त है मेरे जिंदगी में, ये उड़ान का मुहूर्त है। मुझे श्री सुब्रतो दत्ता जी ने आशीर्वाद दिया है, और उनका आशीर्वाद जब किसी को मिल जाता है तो बड़ा कर सकता है। तो कल से एक बड़ी उड़ान की तैयारी है, बहुत बड़ी उड़ान, ऐसी उड़ान जिसकी परिकल्पना एक आम इंसान सोच सकता है। करने के लिए बड़ा तपस्या करना पड़ेगा, बड़ा जिद करना पड़ेगा। उसको सुबह 3 बजे उठना पड़ जाए, अगर वो करना चाहे तो सुबह 3 बजे उसको उठना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पागलों की तरफ बीच मैदान में एकदम रोंगटे खड़ा कर देने वाला प्रैक्टिस करना पड़ेगा, शारीरिक और मानसिक दोनों। उस तरीके से बहुत सारी चीजें आपको, एक्टिविटीज आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगी। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं जो कहता हूं उससे पहले पूरा करने की कोशिश खुद पे करता हूं कि मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। जैसे मैंने आप लोगों को वेट मैनेजमेंट पे ज्ञान बहुत लंबा चौड़ा दिया था, आप लोगों ने मेरा परिणाम बहुत करीब से देखा कि मैंने किस हद तक 33 kg लूज किया, अपने शरीर को पूरी तरीके से एक दिशा दिया। सबने महसूस किया रिजल्ट, माना था रिजल्ट, स्टेटमेंट डिलीवर किया था, उसे मैंने पूरा किया। कल से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ी शुरुआत करने जा रहा हूँ, जो शुरुआत में वीडियोस का मैं चारों तरफ से तूफान लाकर खड़ा कर दूंगा। हो सकता है एक दिन में आपको 10-10 12-12 वीडियोस देखने को मिलेंगे, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चैनल पे देखने को मिलेंगे, मल्टीपल चैनल पे देखने को मिलेंगे। हो सकता है कल न्यूज लोक की शुरुआत हो जाए, विश्व लोक की शुरुआत हो जाए, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो दादा के आशीर्वाद से, रेनेटस के आशीर्वाद से और आप सभी के प्यार से सब कुछ मुमकिन है। मेहनत करूंगा, दिन रात एक करके मेहनत करूंगा, क्योंकि मुझे तपना पसंद है। और जो मेरे साथ मैदान में खड़ा है, जितने भी लोग मेरे श्रोतागण हैं, ये सारे मेरे हैं, मेरी फैमिली है। और मैं जिस तरीके से बनूंगा, मैं सेम आपको ऐसा बना सकता हूं। अगर आपने मेरे 100% शब्दों को अपनी जिंदगी मानकर कर्म करना प्रारंभ किया, और जिंदगी में कभी भटकाऊंगा नहीं, यकीन मानिए। मैं जिंदगी में कभी भी आपको भटकाया नहीं है मैंने आज तक, सिर्फ सही मार्ग दिखाया है। अगर आपने सिर्फ शेड्यूल भी फॉलो कर लिया तो आप कामयाब हो जाए, आपको कोई रोक नहीं सकता। रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में आपका कामयाबी 100% सुनिश्चित है। बस कुछ शेड्यूल को फॉलो करिए, समय को सही तरीके से मैनेज कीजिए। जैसे मैंने अपना समय बनाया है, सुबह 3 बजे से लेके 9:55 तक का, मैंने एक एक मिनट का मेरा शेड्यूल फाइनलाइज है, जिसमें मैंने 10-10 15-15 मिनट का बफर टाइम रखा है। मैंने हर जगह पे 10-10 5-5 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा रखा है कि अगर मैं, मान लीजिए अचानक से आपका कॉल आ जाता है, किसी का कॉल आ जाता है जो कहता है कि मुझे जरूरत है आपकी पाठक सर, तो मुझे कॉल पे बात करना पड़ेगा। मैंने दिन भर में 8 घंटे का अपना टाइम शेड्यूल कंप्लीट बना रखा है कि कैसे मैं ट्रेनिंग मॉड्यूल को डिजाइन करूंगा, कैसे मैं कमांडो ट्रेनिंग डिलीवर करूंगा, कैसे मैं अमृत यात्रा करूंगा, कैसे मैं सफर में चलते हुए, यानी कि अगर मैं फ्लाइट ले रहा हूं या मैं कार से चल रहा हूँ, वहां पे भी मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, कैसे स्टडी कर सकता हूँ, कैसे मैं कुकू एफएम का इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैसे मैं अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर को सुन सकता हूँ, कैसे मैं लगातार किताब पढ़ने वाले बुक समरीज जैसे बुक स्नैप नाम की किताब को, बुक स्नैप नाम के एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, कि सारा मैंने शेड्यूल अपना बना रखा है। और इस शेड्यूल से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार तू तो जीत जाएगा। क्योंकि मेरे मोबाइल में और दुनिया के हर एक एंड्रॉइड मोबाइल में एक सुविधा होती है, आपके प्ले स्टोर में रिमाइंडर का ऑप्शन होता है हर चीज के लिए। जैसे आप पानी पीना चाहें तो आप वाटर रिमाइंडर आप चेक करिएगा, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे एप्लीकेशन, जो हर 15 मिनट पे, हर 1 घंटे पे, हर 2 घंटे पे आपको याद दिलाएगा कि भाई साहब तुझे 1 गिलास पानी पीना है ना। फिजिकल एक्टिविटीज में जो चाहे आप सब कुछ सेट कर सकते हैं। आप डेली का अपना टू डू लिस्ट तैयार करिए, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पे फोकस कीजिए। जिंदगी में बुरी आदतों को
रिप्लेस किया जा सकता है अच्छी आदतों से, लेकिन अच्छी आदतों को बनाने का संकल्प लेना पड़ेगा, तभी आप जाकर ये कर सकते हैं। सोचिए, विचारिए और इसके अकॉर्डिंग कर्म करना प्रारंभ कीजिए। आप टाइम को मैनेज करने का संकल्प लीजिए, और ध्यान रखना, सफर में जब हैं आप तो सदैव आपको मोटिवेटेड रहना पड़ता है। अगर लगातार मोटिवेट नहीं है तो आप हार जाएंगे, मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। जिंदगी में परिस्थितियां कितनी बार ऐसी आएंगी कि आपको रोने की इच्छा होगी, आपको लगेगा कि दुनिया में कोई नहीं है, मेरा सब कुछ लुट गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया मेरी जिंदगी में। अगर आप इस मानसिकता के साथ हैं तो आप ये एहसास कीजिए, महसूस कीजिए मैं जो आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। जिंदगी में किसी भी हारी हुई बाजी को जीत में बदलने का सिर्फ एक ही मार्ग है, ऑलवेज मोटिवेटेड रहना। और मोटिवेटेड इंसान तभी रह सकता है जब विचारधारा उसकी सकारात्मक हो, लगातार हर समस्या में भी समाधान ढूंढने की समर्थता रखता हो, और हर समाधान को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत करता हो। ऐसा इंसान हर सिचुएशन में मुस्कुराता रहता है। जो अपने काम को 100% फोकस्ड होकर करने का जरूरत दिखाता हो, वही इंसान मोटिवेटेड रहता है, वही इंसान मुस्कुराता रहता है। बस महसूस कर लीजिए इस बात को, एंड इसके अकॉर्डिंग कर्मों का तूफान उत्पन्न कीजिए। आपको मोटिवेटेड रहना है, ऑलवेज मोटिवेटेड रहना है। कोई आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता। कितने लोग सदैव मोटिवेटेड रहेंगे, कितने लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अरे जिंदगी में कौन है जो आपकी खुशियां छीन सकता है? इस दुनिया में आपके अलावा कोई आपकी खुशियां नहीं छीन सकता, क्योंकि जब तक कोई किसी भी इंसान के शब्दों को अपने जहन में उतारे ना, तब तक इंसान डिमोटिवेट हो ही नहीं सकता। कोई दूर होकर भी तुझे तकलीफ देता है, ध्यान से समझिए क्या कहा मैंने। कोई दूर होकर भी तुझे तकलीफ देता है। जरा सोच के देखिए कि आप कितने कमजोर हैं कि वो वहां रहकर, खड़ा रहकर आपको चंद शब्द कहता है और आप खुद को डिमोटिवेट कर लेते हैं। आप कितने कमजोर हैं कि उसके शब्दों को आपने पूरे रग रग में, कन कन में बहने तक का मौका दे दिया। आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। हाय रे जिंदगी, जिंदगी में रोने की सिर्फ एक वजह है। मैं बताऊं आज क्या है? अगर रोना है तो जिंदगी में सिर्फ एक बार रोना है। इसलिए रोना है कि जो मैं मुकाबला करने आया था, उस मुकाबले में मैं अपनी पूरी सामर्थ्यता और दक्षता के साथ डटा हूं या नहीं। ध्यान रखना है इस बात को, एहसास रखना है इस बात को, जहन में रहे। रोना है, निश्चितता रोना है, लेकिन तब रोना है जब यह एहसास हो कि मैं अपना 100% नहीं दे सका हूं। रोना है, पश्चाताप के आंसू होने चाहिए कि आज तक मैंने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। आज तक जो मैं कर सकता था वो मैं नहीं कर सका। बस वहां पे आपको रोना है, कि जब वो आंसू ज्वालामुखी का रूप लेंगे ना, तो आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा कि कितना हिम्मत आपने जुटा लिया है अनजाने में। रोना है, किसी के लिए नहीं रोना है, उस लक्ष्य के लिए रोना है जो आपने आज तक देखा ही नहीं कि वो आपकी जिंदगी का मकसद था। निरर्थक जीवन नहीं जीना है दोस्त, जीवन को सार्थक बनाना है, और जीवन को सार्थक कर्मों की बदौलत बनाया जाता है। ऑलवेज मोटिवेट रहना है, कभी नहीं रोना है। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, दर्द जरूर होगा, लेकिन दर्द को, चुनौतियों को श्रृंगार समझना है। दर्द आए जिंदगी में तो मुस्कुराने की हिम्मत करनी है। ले परीक्षा तो कितना ले सकता है, तो जीवन के हजारों इम्तिहान लेने की बात करता है। मैंने लाखों इम्तिहान देने का संकल्प ले रखा है, लेना तो कितना लेगा। कितना दर्द है मुकद्दर में, कितना दर्द हो सकता है इस मुकद्दर में, इस पूरे कायनात में, तू दे मुझे। मैं सहने को तैयार हूं, उफ तक नहीं करूंगा। जब तक सांस में सांस है, मुकाबले में मैं खड़ा मिलूंगा, मुस्कुराता मिलूंगा, हारा हुआ नजर नहीं आऊंगा। क्योंकि मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। मैं अगले 6 महीने में अपना वजूद बदल दूंगा। मैं कर रहा हूं संकल्प, मुझे है कामयाबी की जरूरत, और ये कामयाबी को कीमत चाहिए, और ये कीमत मैं चुकाने को तैयार हूं। ये होगा माइंडसेट। लगाना दम,
दिखाइए दम कैसा होता है दम। देखिए कैसे मुकाबला वन साइडेड आप बना देते हैं। पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा भाई, पता ही नहीं चलेगा जिंदगी कितनी आसान हो गई। बस ट्रैक कर ले रहा है, ट्रैक करते रहना है अपने प्रोग्रेस को। कहाँ सही, कहाँ गलत, क्या उचित, क्या अनुचित, ट्रैक करते रहना है। जो बीते हुए रात को लिया था मैंने संकल्प, क्या आज मैंने पूरा किया है, ट्रैक करते रहना है। 2 किलोमीटर भागने का संकल्प लिया था, क्या मैंने पूरा कर लिया है। एक किताब पढ़ने का संकल्प लिया था, मैंने पूरा कर लिया है। मैंने 10 वीडियोस बनाने का संकल्प लिया है, क्या पूरा कर लिया है। ट्रैक करना है प्रोग्रेस। अगर प्रोग्रेस ट्रैक नहीं होगा तो सिर्फ सपना आपका कामना ही रह जाएगा, पूरा कभी नहीं होगा। सक्सेस अगर ट्रैक होगा ना प्रोग्रेस, तो सक्सेस मिलना ही मिलना है। ट्रैक करना सीख लीजिए, बहुत अच्छी जिंदगी हो जाएगी। फेलियर पार्ट है यार, फेलियर के बारे में क्या बोलूं, नेगेटिव वर्ड, नो नेगेटिव। ऐसे लोगों की टीम तैयार करिए जो आपके सुख में आपके साथ हो, आपके दुख में आपके साथ हो, आपके साथ रोएं, आपके साथ गाएं, आपके साथ मुस्कुराएं, आपके साथ गुनगुनाएं। ऐसे लोगों को आपको अपना बनाना है, बनाइए ना। जिंदगी कितनी आसान है यार, आपको पता ही नहीं है, बनाइए ना। जिंदगी बहुत आसान है, बस लोगों को प्यार चाहिए। लोगों को प्यार चाहिए, लोगों को आपका आशीर्वाद चाहिए, लोगों को आपका साथ चाहिए। बस किसी इंसान को बस ये यकीन दिलाइए कि हम लोग मिल के कुछ बड़ा करेंगे, साथ में चलिए ना। हर तरीके से सपोर्ट कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, लोगों की टाल मटोल की स्थिति से बाहर निकलिए। आज का काम कल करूंगा ये मत कीजिए, आज करना है तो उसे अब करने में तब्दील कर देना, आज में मत छोड़िए। आज किसी काम को कंप्लीट करना है तो पहले चेक कीजिए दिमाग में, एक बार एक राउंड दौड़िए, दिमाग को दौड़ाइए और कहिए कि भाई जो काम आज करने की मैं बात कर रहा हूँ, क्या मैं इसे अभी कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, बस कर देना। सोचना नहीं है, सोचना नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना है, लगे रहना है, मेहनत करते रहना है। प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलिए, है ना। एंड बहुत बहुत लोग मुझे जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं, कल की तारीख की बधाइयां आज ही दे रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपका बधाई स्वीकार कर लिया है सभी का। और मुझे गिफ्ट देना है तो बस यही मुझे गिफ्ट दीजिएगा कि मैं जहां भी कभी भी डगमगाऊं, आप मेरा हौसला बन के मेरे साथ खड़े हो जाइएगा। जब मेरा हौसला कभी कमजोर हो, जब मुझे मोटिवेशन की नीड हो, तो आप मेरे साथ खड़े रहिएगा। आप सभी मेरी फैमिली हैं, मेरे परिवार हैं। रेनेटस मेरी पूरी फैमिली है, दादा मेरे परिवार हैं। सो हम सब मिलके दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाएंगे रेनेटस को। बस आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार देते रहिए। और मैं फिर आज अपने जन्मदिन के अवसर पर यह बात कहने जा रहा हूँ कि जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, जब तक जीवन के आखिरी सांस तक इसी ऊर्जा और इसी रफ्तार के साथ मैं अपनी कंपनी, मेरी कंपनी रेनेटस वेलनेस के साथ खड़ा मिलूंगा। अनंत काल तक हम लोग चलते रहेंगे और इसी ऊर्जा के साथ हम इतिहास रचते रहेंगे। आप लोग बस ऐसे ही आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए जिंदगी में। बस मुझे अपना आशीर्वाद आप लोग जरूर दीजिए। आप लोग मुझे वीडियोस के माध्यम से भी अपना आशीर्वाद देते हैं। मेरी वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने मेरे यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिनको पता भी नहीं था। डायरेक्टली ऋषिकेश पाठक डाला तो मैं नजर आने लगा। और ये होना भी है क्योंकि ऋषिकेश पाठक नाम का कोई दूसरा कंपटीटर है ही नहीं पूरे इंडिया में। क्योंकि आप जब ऋषिकेश डालेंगे तो मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि ऋषिकेश नाम का एक प्लेस है ना, उत्तराखंड में। लेकिन पाठक ऋषिकेश या ऋषिकेश पाठक डालिए, अगर कोई दूसरा कंपटीटर मेरे नाम का मिल जाए तो आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ना कोई कंपटीटर है, ना कोई मेरे सेम नाम का दूसरा कंपटीटर आएगा। क्योंकि मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, आप लोग के आशीर्वाद से ना बहुत बड़ा कर लेंगे। और दादा का आशीर्वाद मिल चुका है। कल से आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, इतनी वीडियोस मेरी देखने को मिलेंगी, क्योंकि मेरा जो 1 साल का रेजोल्यूशन है वो मिनिमम मिनिमम 2 to 3 मिलियन क्रॉस करने का है। मिनिमम 2 से 3 मिलियन में क्रॉस कर जाऊंगा मिनिमम यूट्यूब पे। ये मैं आज ही बता रहा हूँ। बहुत लोग को लगेगा कि ये हवा दे रहा है, लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे मेरी मेहनत पे यकीन है। और मैं अगले 1 साल के अंदर 6,500 से ज्यादा वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। कितने पोर्टल पे करूंगा मुझे नहीं पता, मेरे पास डायरी पे लिख के मैंने रख लिया है। मेरे पास इतना कंटेंट है ना कि जितना कंटेंट मैं अगर डिलीवर करूंगा तो लगभग 13 से 14 हजार वीडियोस में बना सकता हूँ।
13 से 14 हजार वीडियोस में बना सकता हूँ मिनिमम, जितना मेरे पास कंटेंट है, जितना इस खोपड़े में है। मैंने सोचा कि ज्यादा ना बनाते हुए 6500 वीडियो बनाने का संकल्प लेते हैं। 6500, कितना वीडियोस चाहिए मुझे? कितना? 6500 वीडियोस मैं बनाऊंगा। एक यूट्यूब चैनल पे नहीं, दो चार अपने यूट्यूब चैनल पे और अलग अलग पोर्टल पे आपको देखने को मिलेंगे। दादा का आशीर्वाद है और ये चलते चलते बनेंगे, किधर भी बन जाएंगे, है ना। दिन रात एक करूंगा और पूरी दुनिया को बताऊंगा कि रेनेटस क्या है, पूरी दुनिया को बताऊंगा कि सीईओ एंड फाउंडर श्री सुब्रतो दत्ता क्या है, और पूरी दुनिया को बताऊंगा कि श्री सुब्रतो दत्ता जी का चेला कैसा होता है। पावर ऑफ रेनेटस। मिलते हैं अगले अध्याय में। थैंक यू। जय हिंद। अनंत काल तक रॉक करेगा मेरा हम सभी का। थोड़ा कमेंट का ऑप्शन में आप लोग आशीर्वाद दे दीजिए। 6500 वीडियोस, 6500 वीडियोस में अपलोड करने जा रहा हूँ एक साल। 365 दिन में 6500 वीडियोस का मतलब आप समझ पा रहे हैं डेली कितने वीडियोस हो गए। मेरे दादा का आशीर्वाद है, उन्होंने मुझे डेली एक किताब पढ़ने के लायक बना दिया, पता है आपको। 6500 वीडियो में अपलोड करूंगा डेली, 16 वीडियोस। प्रारंभ में 16 वीडियोस नहीं आएंगे, लेकिन शुरुआत में 4 वीडियोस कल से जरूर नजर आएंगे। 4 और 2 6 वीडियोस नजर आएंगे। दिखाता हूं पूरी दुनिया को कि मेहनत का क्या रिजल्ट होता है। मैं किसी के भरोसे नहीं बैठा हूं, मैं मेहनत के भरोसे बैठा हूं और आप सभी के आशीर्वाद के भरोसे बैठा हूं। दादा का आशीर्वाद, सुब्रतो सर का आशीर्वाद, जिनके सर पे उनका आशीर्वाद रहता है वो दुनिया में कभी हारता नहीं है। और हर रेनोवियन के साथ उनका आशीर्वाद है। 1 करोड़ का भी संकल्प आप ले सकते हैं। ये मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, आपको पता है ना। जो मैंने टारगेट लिया है कैसा है, कमेंट के ऑप्शन में बताइए। 6500 एक आम इंसान के लिए इम्पॉसिबल है एक साल में वीडियोस बनाना। वीडियो बनाना, समझ पा रहे हैं आप? वीडियो बनाना और अपलोड करना 6500। आप संकल्प ले सकते हैं 1 करोड़ रुपया कमाने का रेनेटस से। मैंने असंभव लक्ष्य लिया है, आप भी ले सकते हैं। आप भी ले सकते हैं। आप सोच के देखिए खुद की जिंदगी से। मैंने 6500 वीडियो अपलोड करने का संकल्प लिया है। हो सकता है ऋषिकेश पाठक यूट्यूब चैनल पे करूं, हो सकता है कि मैं विश्वलोक यूट्यूब चैनल पे करूं, मैं कहीं भी अपलोड कर सकता हूं अपने वीडियोस। लेकिन आप लोगों को पता जरूर रहेगा कि मैंने 6500 किया है। मैं आपके साथ एक एक डेटा के साथ बात करूंगा। आप 1 करोड़ कमाने का संकल्प ले सकते हैं रेनेडस से। मैंने 6500 वीडियोस और 6500 वैल्यूबल कंटेंट मार्केट में जाएंगे। बस यूं ही नहीं बोल दूंगा, कुछ भी उठा के नहीं बोल दूंगा। हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ये मेरा कमिटमेंट है दादा के आशीर्वाद से। आप लीजिए ना 1 करोड़ कमाने का संकल्प, मिलके पूरा करें। डेली कुछ भी कहीं भी, क्योंकि मुझे कैमरा फेस करने में डर नहीं लगता। मुझे मोहब्बत है कैमरा से, मुझे मोहब्बत है बोलने से, मुझे मोहब्बत है लोगों को सिखाने से। और खबरें पढ़ने का तो पुराना आदत रहा। करते हैं अध्याय कुछ बड़ा। थैंक यू। एकदम राजेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 100% आपने लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कमेंट के ऑप्शन में 108 पूरा होगा जरा लिख दीजिए आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पूरा होगा 108, पूरा होगा 108, ये लिख दीजिए कमेंट के ऑप्शन में। और लिख रहे हैं तो थोड़ा 108 बोल भी दीजिए मुंह से वहां पे, क्योंकि मैं तो सुनूंगा नहीं। लेकिन आप बोल देंगे तो ये मुझे ऊर्जा मिल जाएगी, पॉजिटिव ऊर्जा। जिसे भी आप मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिस धर्म को भी मानते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूं आपसे। मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद चावला साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने अपना प्यार दिया। और कल फिर रात 8 बजे एशिया की नंबर 1 कमांडो ट्रेनिंग ऋषिकेश पाठक के द्वारा ही होगी यार, ऐसी ही होगी।
मुझे 150 से ज्यादा चाहिए था, मुझे मिल गया 108। आभारी हूँ आप सभी का। और इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है, कभी समझाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इतनी वीडियोस अपलोड कर। और रेनेडस को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बना के रहेंगे, ये भी मेरा जिद है और ये होगा ही होगा। धन्यवाद साहब सिंह पहलवान सर। मिलते हैं कल। मनाइए। मेरा जन्मदिन आप लोगों ने खास आज ही बना दिया। लग रहा है कि मेरे लिए मुझसे बहुत लोग